आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगातार कई दिनों से चल रहा है। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, बहुपद किसे कहते हैं। मैथ का बेसिक चीज़ है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है आपका, क्योंकि इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उसका बेस आपको आज जान लेना है और आगे वाले सेशन में आपको इस पर सवाल बनाकर हम जरूर देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद को हम जानेंगे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक। सबसे पहले तो बीजीय व्यंजक जो होता है वो अलजेब्रिक होता है। अलजेब्रिक मतलब जिसमें अक्षर और अंक बीजीय व्यंजक होता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल धनात्मक या शून्य के रूप में, उनका जो पावर होता है वह या तो धनात्मक हो या तो शून्य हो, उस स्थिति में ऐसे घात के रूप में जो रहेंगे उनको बोलते हैं हम क्या, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है px। ये px है क्या, तो x जो x है व्यंजक के रूप में है और p दर्शाया गया है कि पॉलिनोमियल लेटर है। जो बहुपद का अंग्रेजी पॉलिनोमियल है उसका पहला लेटर p है। तो हमने क्या जाना, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल धनात्मक या शून्य घात के रूप में हों उनको बोलते हैं हम क्या, बहुपद या पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात करेंगे जैसे px इज इक्वल टू a0 x पावर 0, a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 3 डॉट डॉट an x पावर n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए a 0 है, x पावर 0। यदि हम चाहें तो यहाँ x पावर 0 ना लिखकर हम कुछ भी ना लिखें, केवल a0 लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि किसी का पावर यदि 0 कर देंगे उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो a0 x पावर 0, a1 x पावर n, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब डॉट डॉट an x पावर n, ये n तक गया है। जहाँ ये जो a1, a0, a1, a2, a3 ये जो है ना, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है और यह x का क्या है, गुणांक है। गुणांक का मतलब जैसे हमने लिख दिया 5x, हमने क्या लिख दिया है 5x। यहाँ 5 जो है इस x का गुणांक है। गुणांक का मतलब जिस अंक का गुणा हो उसको हम बोलते हैं गुणांक, ठीक है। तो x में यहाँ गुणा a0 का है, x यहाँ x पावर 1 में a1 का है, x स्क्वायर में a2 का है, और जो a1, a2, a3 जो हैं वो एक नंबर है। कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। तो एक बहुपद जहाँ a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट वास्तविक संख्या है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे 5x है तो 5 क्या है, x का गुणांक है। इस चीज़ को आप नोट करते चलिए, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये जो बहुपद है इसका घात जो होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। किसी बहुपद का घात क्या है? कोई भी बहुपद दिया रहे, जैसे मान लीजिए बहुपद का घात निकालना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी कोई भी बहुपद दिया हो, जैसे मान लीजिए हम दे दे रहे हैं x पावर 4x पावर 4, 3x पावर 3, 2x स्क्वायर, 4x प्लस हमने 6 लिख दिया, ठीक है। ये आपका एक बहुपद है। अब हम इस बहुपद की घात बताएंगे। प्रश्न पूछेगा किसका घात बताइए, तो घात कैसे जानेंगे? जो हम पावर बोलते हैं, ठीक है। तो 4x पावर 4 प्लस 3x पावर 3, 2x स्क्वायर, 4x प्लस 6, ये आपका एक बहुपद है। इसका घात बताना है तो याद रखिएगा इस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा, सबसे बड़ा पावर होगा, ठीक है। तो x पावर 4, x पावर 3, x स्क्वायर, यहाँ x का पावर क्या है, 1 है। और यहाँ ये बताइए 6 के साथ x है कि नहीं है, ठीक है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि है तो इसका पावर क्या होगा, x पावर क्या होगा, 0, और x पावर 0 का मतलब क्या है, 1 होता है। तो हम इसको नहीं लिख सकते या नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका मान 1 होगा। तो इस बहुपद का घात हम क्या बता सकते हैं, इस बहुपद का घात क्या है, जो सबसे बड़ा घात है। तो इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है। तो किसी भी बहुपद का घात बताने के लिए आप यह समझिएगा कि उस बहुपद में जो भी पद आए हैं उनका सबसे बड़ा जो घात होगा वही बहुपद का घात होगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए हम कुछ बहुपद के प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में हम करेंगे बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जानेंगे बहुपद के प्रकार में, पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद और 4 नंबर चतुर्थघात बहुपद। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ध्यान से देखिएगा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जब भी आएगा याद रखिएगा दिमाग में क्या, कि जिसका मैक्सिमम पावर, याद रखिएगा हमने घात घात पावर लिखा है, इसका 1 2 3 4, लेकिन यह जो घात होगा यह याद रखिएगा यह क्या होगा, मैक्सिमम। ये क्या होगा, मैक्सिमम, टोटल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो,
ठीक है, उसको बोलते हैं क्या हम, रेखिक बहुपद। इसका एक एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस रूप में रहना चाहिए। 5x प्लस 3, 10x प्लस 6, ऐसे प्लस या माइनस में लिख सकते हैं। 4x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो x है इसका पावर कितना है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। 1 क्या है, छिपा हुआ है, मतलब इसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 1। जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 1 हो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद में आ जाइए। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2, अधिक उससे अधिक ना हो, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए p ऑफ x है, इसको हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है। मतलब मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। आ जाइए तीसरे के लिए, त्रिघात बहुपद, सेम टू सेम उसी तरह, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो। जैसे हम लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। मतलब इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है, x पावर 3 है, तो हम लिख देंगे x पावर 3 लिख देंगे। चतुर्थ घात बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, इसमें क्या हो, 4 हो। जैसे p ऑफ x इक्वल टू 4x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 5। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। मतलब रैखिक बहुपद में मैक्सिमम पावर 1, द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 2, त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 3 और चतुर्थ घात बहुपद में मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये है आपका काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, इसमें नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे किसके बारे में, बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो गुणांक और शून्यक जो होता है वो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तक ये लिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, रैखिक बहुपद के लिए हम शून्यक निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे। रैखिक बहुपद जो होता है वह ax प्लस b के रूप में होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। ये बताइए x जो है इसका पावर क्या है, 1 है, और a और b जो है ना ये अंक है, मतलब ये अचर पद है, और x क्या है, ये चर पद है। मतलब a और b ये नॉन वेरिएबल है और x जो है ये वेरिएबल है। a और b की जगह पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन x जो है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। अब हम जानेंगे कि ax प्लस b का जो शून्यक होगा वो क्या होगा। उसके लिए हम क्या जानेंगे, फार्मूला होगा ax प्लस b का जो हम शून्यक जानेंगे। किसके लिए हम जान रहे हैं, रैखिक बहुपद के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो इसका जो होगा फार्मूला हो जाता है माइनस अचर पद, मतलब कांस्टेंट जो होता है, नॉन वेरिएबल जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, अचर पद। और देखिए यहाँ x का ये गुणांक है, तो लिखेंगे x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। अब इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस, तो लिखेंगे ही अचर पद क्या है, b है, और x का गुणांक क्या है, a है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो शून्यक आया उसका फार्मूला माइनस b बाई a हुआ। अब हम जानेंगे किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। बहुपद का मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। जैसे हम इक्वेशन ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा, x की पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। a b c ये जो हम लिख सकते हैं, जहाँ a b तथा c ये आपका अचर पद है, कांस्टेंट है। क्या है, अचर पद है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये अंक है। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका एक द्विघात बहुपद है। अब हम यहाँ मान लेंगे, माना कि इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा, हमने मान लिया इसके दो शून्यक, हमने कौन सा मान लिया है, अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद में याद रखना है, रैखिक बहुपद के लिए केवल एक है, माइनस b बाई a शून्यक में निकाला जाता है, और द्विघात बहुपद में दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से हम दो फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग निकाला जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों का जो योग निकाला जाएगा उसका फार्मूला अलग है। और सेकेंड नंबर है अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणनफल निकाला जाता है। ठीक है,
तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। अब याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल देगा तो ए बी सी के रूप में वो रहेगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो रहेगा वो बी होगा, और जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी ना हो वो आपका क्या होगा, सी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए माइनस बी बाई ए का प्रयोग करेंगे। बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए सी बाई ए का प्रयोग करेंगे। सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकालेंगे, किसी भी बहुपद दिया रहेगा, आप पूछ देगा कि इसका शून्यकों का योग निकालिए और शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो आप इन्हीं फार्मूला का प्रयोग करके, इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से ऐसे सवाल को बना सकते हो। आपको सवाल बनाकर भी दिया जाएगा, बस आप इस वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ध्यान इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसे आप नोट कर रैखिक बहुपद के लिए हो गया, इसके बाद द्विघात बहुपद के लिए हो गया। अब त्रिघात बहुपद के लिए हम जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। रैखिक बहुपद में आपने क्या जाना कि इसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, तो इसका शून्य जो होगा माइनस बी बाई ए होता है, सिंगल होता है। द्विघात बहुपद में आपने क्या जाना कि हमने वहाँ पर शून्य दो ठे मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया, जिसमें शून्यकों का जो योग था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसी तरह त्रिघात बहुपद में जो त्रिघात बहुपद मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। एक चीज याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद क्या था, ए एक्स प्लस डी था। ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद हमने लिखा ही, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में यहाँ जो x है ना, और यहाँ क्या है, a है, यहाँ इसमें कंडीशन है कि यहाँ a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो x खत्म हो जाएगा, और जब x नहीं रहेगा तो यह रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ भी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा अन्य 0 हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 0 नहीं होना चाहिए, इसमें एक्स का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एक्स क्यूब का गुणांक त्रिघात बहुपद में भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये याद रखना है, नहीं तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, त्रिघात बहुपद। जब मैक्सिमम पावर ही हट जाएगा तो वो उस लेवल में नहीं आएगा। अगर इसका a का मान 0 कर दें, मतलब ये कंडीशन यदि लागू नहीं होता है तो ये वाला पोर्शन खत्म, तो बचेगा क्या, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये तो बन जाएगा कौन सा बहुपद, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, त्रिघात बहुपद। इसलिए त्रिघात बहुपद के लिए एक्स पावर 3 का गुणांक a है, वो a कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए द्विघात बहुपद में हमने अल्फा और बीटा हमने मान लिया, इसमें हमने एक बढ़ा दिया है, अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, और एक अलग से गामा हमने शून्य, हमने 3 शून्य लिया। त्रिघात बहुपद में कितने शून्य, 3 शून्य, कौन सा, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा के लिए 3 फार्मूला आएगा, एक जोड़ देंगे सबको, तीनों शून्यकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉलिनोमियल में याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है, p है, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक b है और एक्स क्यूब का गुणांक a है, तो ऊपर हो जाएगा b, नीचे हो जाएगा a, फार्मूला हो गया माइनस b बटा a। ये माइनस चिन्ह पहले से हमने अपने से लगाया है सूत्र में, ठीक है। अब आइए दोनों शून्यकों का, तीनों शून्यकों का अलग अलग गुणनफल का योगफल, तीनों शून्यकों के अलग अलग गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ऐसे इसके लिए आपको क्या करना है, x का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। यार एक चीज कॉमन हो रहा है, जो भी हर में है उस सब में एक्स क्यूब का गुणांक है। x का गुणांक क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है तो c है, क्या है c, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, a है, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, c बटा a। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस अचर पर बटा एक्स क्यूब का गुणा, इसमें भी एक्स क्यूब का गुणा, इसमें भी एक्स क्यूब का गुणा, इसमें भी एक्स क्यूब का गुणा। एक चीज याद रखना है एकदम, तीनों में हर में एक्स क्यूब का गुणा होना चाहिए, और एक में एक्स स्क्वायर फिर एक्स पावर 1 फिर अचर पर। आपको याद करने का ये सबसे आसान तरीका है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन करने में बहुत ही लाभकारी होंगे। आप ऐसे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिएगा। यदि द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k,
के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब हमें के का मान ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान देना कि प्रश्न को यदि आप सही से नहीं पढ़ोगे तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। प्रश्न को पहले समझो, फिर आप उसको हल करने की कोशिश करो। कई बार रिपीट करोगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम में आप सही समय पर और सही तरीके से आप पढ़ पाओगे। हम क्या कहें, इसमें प्रश्न में क्या है कि क्वेश्चन दिया है, एक बहुपद है, वो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर 4x और प्लस a। ये बताइए इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। लिखा भी है द्विघात बहुपद। इसमें k की जगह पर कोई अंक आना चाहिए और वह k का मान ही पूछा है। और इसमें एक और चीज दिया है कि जो शून्यक हैं उनके वर्गों का योग दे दिया है 20। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद है, ये याद रखिएगा। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर बीच बीच में आप रोक कर इसको लिख सकते हो, याद रखिएगा। तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर भी यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। ये बताइए एक्स के पहले कोई अंक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ कोई अंक न दिखाई दे वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब ए की जगह पर क्या है, 1 है। ए का मान क्या है, 1 है। अब आइए, यहाँ x है, यहाँ भी क्या है, x है। यहाँ 4 है, यहाँ पर b है। ये प्लस है, ये माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि b की जगह पर हम -4 लिखेंगे। क्यों -4 लिखेंगे, क्यों नहीं हम +4 लिखते हैं, ये ध्यान देना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स और प्लस क्या लिख सकते हैं, a। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ये बताइए b की जगह पर यहाँ क्या है, -4 है, -4 है। हमने प्लस और माइनस बोला यहाँ पर किया, तो हम गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस में गुणा करने से क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ माइनस हमारा आ गया, तो हमारा d बराबर -4। c का मान देखिए, c की जगह पर क्या है, दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो c की जगह पर हो गया k। आपने कंपेयर कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग। ठीक है, तो 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो ध्यान देना है, यहाँ से हम शून्यकों का योग निकाल लेंगे। शून्यकों का योग निकाल देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देंगे। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब आइए, माइनस तो चिन्ह लिखेंगे, b का मान क्या है, -4 है, और a का मान क्या है, ध्यान देना 1 है। हमने 1 लिख दिया, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4। अब आएंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a होता है। c की जगह पर क्या है, k है, a की जगह पर क्या है, 1 है। तो हमने क्या लिख दिया, अब k लिख दिया। ये हमारा जो कंपेयर किए हैं a b c, वहाँ से हम शून्यकों का योगफल भी निकाल दिए और शून्यकों का गुणनफल निकाल दिए। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अभी आप देखिए क्वेश्चन अभी हल करना बाकी है। इसमें एक पॉइंट दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग 20 है और हमें k का मान निकालना है। तभी हमें k का मान निकालना है, k का मान कितना आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब अल्फा एक शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है, और इनके वर्गों का, तो पहले हम वर्ग करेंगे दोनों का और फिर बीच में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह। तो ये हो गया शून्यकों के वर्गों का योगफल। कितना दिया है, 20 दिया है। कथन में ही सब कुछ है। योग का वर्ग और वर्गों का योग में अंतर होता है। योग का वर्ग कहेगा तो हम जोड़कर स्क्वायर करेंगे, और वर्ग का योग कहेगा तो पहले हम वर्ग करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ कहा है वर्गों का योग, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है, 20। ये दिया है कंडीशन में। अब ये बताइए, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने जाना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो हम इसका फार्मूला उसी रूप में लगाएंगे जिस रूप में हम इनका मान निकालें। ठीक है, इसका 2 फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। तो ये बताइए हमें इसमें अल्फा प्लस बीटा मिला है कि अल्फा माइनस बीटा मिला है, तो हमें प्राप्त हुआ है अल्फा प्लस बीटा। तो हम ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे a प्लस बी वाला।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 20 हुआ। ध्यान से देखिएगा, अब ये हम मान क्या कर देंगे, रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 4 आया है। हमने लिख दिया कितना, 4, तो 4 का इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 हमने लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, के है, हमने यहाँ के लिख दिया और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे। अब हम इसको मिटा दें, ध्यान से देखिएगा। अब हमें मान निकालना है के का, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, माइनस ये होगा 2k इज इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। अब देखिए माइनस 2k यही रह जाएगा, 16 को भेजेंगे तो 20 माइनस 16 हो गया, तो माइनस 2k इज इक्वल टू 20 में से 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 जो है और k के साथ गुणा है, उधर जाएगा तो भाग देगा, तो k बराबर हो जाएगा 4k बटा में माइनस 2, तो k बराबर 2 दूना 4 माइनस 2, k का मान आ गया माइनस 2। यही आपका क्या है, आंसर है। तो आप ऐसे सवाल बहुत सही तरीके से एग्जाम में जरूर कीजिएगा। अब आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और ऐसे सवाल, इन सवालों के आधार पर, ऐसे सवालों के आधार पर आप अपनी किताब से जरूर क्वेश्चन बनाइए। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो कमेंट में जरूर लिखा करें। आप इसको ध्यान से देखिएगा। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 5 प्लस रूट 3 और एक शून्य है 5 माइनस रूट 3। 2 शून्य दिया है और हमें इसका बहुपद ज्ञात करना है। पहले क्या था, बहुपद दिया था, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब जहाँ जिस क्वेश्चन में यदि 2 शून्यक दे दिए हों और हमें बहुपद ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्य अल्फा बीटा मान लेंगे हम, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद कैसे करेंगे आप, बहुपद ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बात याद रखना, यदि हम इसके आगे 0 करते हैं तो यह समीकरण कहलाता है। हम कुछ बराबर का चिन्ह नहीं लिखेंगे तो यह बहुपद हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद है। अब ये बताइए, ये 2 शून्यक हैं तो हम 2 शून्यक दिया है तो हमें अब तो इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, और इन दोनों का मान निकालकर हम इसी में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान ध्यान देना बच्चों, 5 प्लस रूट 3, ये अल्फा का मान, बीटा का मान 5 माइनस रूट 3, हमने जोड़ दिया। रूट 3 प्लस में है, रूट 3 माइनस में है, ये कट गया तो 5 5 मिलकर क्या हो गया, 10 हो गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हम जानेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब एक बार हम 5 प्लस रूट 3 लिखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह है, 5 माइनस रूट 3 लिखेंगे। ये बताइए यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। a की जगह पर क्या है, 5 है, b की जगह पर रूट 3 है, तो ये बताइए 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और उसके बाद माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट हट जाता है तो हमारा यहाँ 3 हुआ, और 25 में से 3 हटाएंगे क्या आएगा, 22 आएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान 22 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 10 हो गया। तो हमारा जो बहुपद होगा वो हमारा बहुपद क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 10 आया है, हमने 10 लिख दिया, बाहर x है, हमने x लिख दिया और प्लस दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 22 है, हमने 22 लिख दिया, और यही हमारा अभिष्ट पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बनकर द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। तो जब कभी भी 2 शून्यक दिया हो, बहुपद निकालना हो, तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके बहुपद निकाल सकते हैं। एक बार दोनों शून्यकों का योग कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल कर देंगे और इसी बहुपद के इसी फार्मूले में आप क्या कर देंगे, रख देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। आपका सेशन ऐसे ही चलता रहेगा और टॉपिक एक सीरियल वाइज है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामों के लिए वे सारे के सारे आपके आगे हम प्रस्तुत करते जाएंगे। आप बस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सकें, ठीक है। जो अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है ना, वो सब्सक्राइब इसको कर लेंगे और फेसबुक पर इसको फॉलो कर लेंगे। देखिए।